5:15 बजने को है। इटावा के लायन सफारी से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बलदेव सिंह औलख जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, आज उनकी ओर से मुसलमानों पर ऐसी टिप्पणी आई है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि दरअसल मुसलमान तो सिर्फ बच्चे भी पैदा करते हैं, उनकी औरतें, उनको आगे बढ़ाने का कोई कामकाज नहीं है। इसको लेकर लगातार विपक्षी दल उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ रह रहकर एक के बाद एक कई ऐसे विरोधी सांसद हैं जो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के इस पर अलग तर्क हैं। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा सवाल अपने ऊपर इसलिए खड़ा हो रहा है, क्या मुसलमानों को डराएंगे तो ही वोट पाएंगे? पार्टियों से ये सवाल यहां की जनता पूछ रही है। इसी पर दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें। मुसलमानों पर ये राय रखने वाले जनाब हैं बलदेव सिंह औलख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। औलख यूपी के इकलौते सिख मंत्री हैं, यानी खुद अल्पसंख्यक हैं। लेकिन एक और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चुनावी गर्मागर्मी के बीच इनके जो विचार निकले हैं, उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। मुसलमानों समेत सभी समुदाय की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव पर मचे हंगामे के बीच बलदेव सिंह औलख का ये बयान आया है। विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजा है, लेकिन औलख का मानना है कि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो महिला विरोधी हैं। चाहे मुलायम सिंह हो या शफीक और फर्क हो, मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, किसी भी बहन बेटी का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो ऐसे पार्टियों के जो नेता हैं वो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसे ही शफीक और फर्क भारत माता को डैन बहन बेटी के साथ की 18 से 21 हो जाएगी तो वो आवारा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटियां बेटियां उनकी, बेटियां उनकी भी हैं। तो ऐसा जो देश विरोधी बयान जो दे सकते हैं ये लोग। बहरहाल विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोपों के बीच जब योगी के मंत्री ने मुसलमानों की आबादी वाला तीर छोड़ा तो ये सीधे निशाने पर लगा है। वो बहुत ही अनैतिक, अमर्यादित बयान है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इन लोगों को सामंती व्यवहार और सामंती भाषा बहुत पसंद आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। वो जाहिल है, अनपढ़ है, आंखों की कमजोरी कम है और ऊपर वाले ने, खुदा ने उनसे सोचने समझने का सलीका छीन लिया है, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। इनको ये पढ़ना चाहिए कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। जाइए मोदी से कहिए क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट को। मुसलमान सिर्फ बच्चा पैदा करते हैं। यूपी के मंत्री के इस बयान से पहले भी अब्बाजान और जिन्नावादी पर चुनावी जोर आजमाइश हो चुकी है। संभल से अनूप कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव इन दिनों चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। यही इटावा में ही अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ इंटरव्यू में जब इस सवाल को लेकर मैंने जवाब मांगा कि मंत्री जी की ओर से ये बयान आया है, इस पर क्या है टिप्पणी, तो उस पर उन्होंने सरकार को घेरा। इसके साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की जो लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है पनामा पेपर्स लीक मामले में, उसको भी उन्होंने यूपी के इलेक्शन से जोड़ दिया। सुनिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। अभी ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने लंबी चौड़ी पूछताछ की है। जया बच्चन जी से इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यूपी हार रहे हैं, तो यूपी का कुछ कनेक्शन है क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ? देखिए, ये बदनाम करने के लिए और अगर कोई जांच करनी थी तो चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? ये जो एजेंसीज हैं, क्या ये पहले एजेंसीज नहीं जांच कर सकती थी? क्या नोटिस नहीं भेज सकते थे? यूपी चुनाव से कनेक्शन है ऐश्वर्या से जो पूछताछ चली है, आप सीधे तौर पर तो यही बोल रहे हैं। देखिए, जया बच्चन ने जो बातें कही हैं, जया बच्चन जी ने कहा है कि हाँ यूपी के चुनाव को लेकर के कनेक्शन है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जया बच्चन जी ने कहा, वो ठीक ही कहा उन्होंने। इस वजह से ऐश्वर्या से पूछताछ की जा रही है। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार किसी को भी परेशान करने के लिए कभी भी ये इन एजेंसीज को भेजा जा सकता है। क्या उन्होंने मेरे ऑफिस में जो चाय का इंतजाम करता है, जो
औरों के वर्कर्स को लेकर के जिनकी मदद करने का या इलाज कराने का काम करता है। हर पॉलिटिकल नेता के पास ऐसे कई लोग ऑफिस में काम करते हैं कि जो समय आने पर कि कोई वर्कर है जिसका इलाज कराना है, वो लोग बोल रहे हैं रूटीन का काम है, इस पर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि गोरखपुर में दुकानें जो गिराई गई, उस जमीन पर मुआवजा कितना उठाया है मुख्यमंत्री जी ने? और मुख्यमंत्री जी ये बताएं कहाँ की दुकानें? वहाँ पर मंदिर के परिसर के आसपास दुकानें थी। हाँ। सड़क चौड़ी होने के लिए, उसका तो आप वाहवाही लूट रहे हैं कि सड़क चौड़ी करने के लिए हमने दुकानें गिरवा दी। क्या आपने मुआवजा नहीं लिया? सरकार ये बताए कि मुआवजा कितना लिया है। मुख्यमंत्री जी बताएं उन दुकानों को गिराने के बाद जमीन का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने कितना लिया है? और जो यूनिवर्सिटी बनी है, क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या वो वेटलैंड नहीं थी, वो तालाब नहीं था? क्या जबरदस्ती वहां पर किसानों से नहीं लिखवाई गई जमीन यूनिवर्सिटी को लेकर के? ये सच्चाई कौन बताएगा? ठीक है। क्यों? और क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है। हाँ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में काम करता है। समाजवादी पार्टी का रथ ना चले, लोग परेशानी में चले जाएं, बदनामी हो जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये छापा और इस तरह का काम किया है। ठीक है। मंत्री हैं बलदेव सिंह जी, उनकी ओर से कहा गया है कि जो मुसलमान होते हैं उनका काम ही बच्चे पैदा करना है, तो उनके इस बयान को और बीजेपी के कई नेता जालीदार टोपी, लाल टोपी आपने जो पहन रखी है, इसको अपराधियों या इस तरह से जोड़ के इस तरह की बातें करते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का इससे भी ज्यादा स्तर गिरेगा चुनाव में, और न जाने कैसे कैसे आरोप वो लगाएंगे। लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश जहां आगे बढ़े, बिना यूपी के आगे नहीं बढ़ सकता। यूपी जहां आबादी का बड़ा प्रदेश है, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान हैं। यूपी में जहां एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, और ये नहीं है कि कौन सरकार बना रही, सवाल ये कि समाजवादियों ने भी बनाए। पहला जो मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल और स्टेट की दोनों योजनाओं को मिलकर के हुआ था, पहला शिलान्यास, जिसका आज ये शिलान्यास भी कर रहे हैं, और कईयों का शिलान्यास कर रहे हैं, कईयों का जो समाजवादी पार्टी ने शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन कर रही है। ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे आज तक पर बुलेट रिपोर्टर में शाम 7:30 बजे। अब हम दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव ने जितने भी आरोप आपकी सरकार पर लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। आप सुन रहे थे बड़े गौर से। और इसी के साथ मेरा ये मंत्री का बयान है बलदेव सिंह औलख कि मुसलमानों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और यही है, वो प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखते हैं तमाम मुद्दों पर। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास कैसे पाएगी बीजेपी अगर इस तरह की बयानबाजी सामने आएगी? देखिए, हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में निश्चित तौर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग, जो समाजवादी पार्टी के आदरणीय सांसद हैं, जिनका बचाव करने के लिए स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी उतावले रहते हैं, जब शफीकुर रहमान बर्क जो है महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाले यंत्र के रूप में प्रस्तुत करने का दुष्कांड रचते हैं, तब स्वाभाविक तौर पर एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट होता है। हालांकि इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। कुछ लोग पंचर भी बनाते हैं, कुछ लोग लव जिहाद भी करते हैं, कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, तो इसलिए मुस्लिम इन जनरल नहीं कहना चाहिए। इससे मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, लेकिन यह सत्य है कि समाजवादी पार्टी के, चाहे वो हसन हो, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, इनके लगातार बयानों से इस तरह का परसेप्शन मुस्लिम महिलाओं के बारे में खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कहता है कि महिलाओं को अक्ल नहीं होती। आपको तो पता ही हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, अभी उसका नाम आएगा वारिस पठान, कितने जो है सम्मान से उसका नाम लेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को जो है पुरुषों की तुलना में कम अक्ल होती है। अब इसका क्या तर्क है? इस पर तो ओवैसी जी ने कभी मुंह नहीं खोला, विरोध नहीं किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कह देते कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष दोनों में समान रूप से जो है मानसिक संतुलन होता है। तो जो लोग महिलाओं को कहें कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो कहें कि 18 साल के बाद अगर विवाह की उम्र कर दी गई तो लड़कियां बदचलन हो जाएंगी, तो उनके इन बयानों से इसी तरह का परसेप्शन क्रिएट होता है।
ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वारिस पठान साहब। और अगर एक सोच को लेकर 21 साल उम्र एक अच्छा फैसला है, दिल खोलकर क्यों नहीं इसका स्वागत किया जाता? महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए यह बेहतर फैसला है। अगर किसी भी सांसद या नेता की ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है तो बजाय उसके खारिज करने की जो बातें आप लोगों को सूट करती हैं, वो लाइन लेकर आप लोग खड़े हो जाते हैं। जवाब दीजिए पठान साहब इस पर। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्हीं की पार्टी के जो ये मंत्री होते हैं ये इस तरह की बेवकूफ़ी और अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। इनको ये तक पता नहीं है कि मोदी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है 2 चाइल्ड नॉर्म के अगेंस्ट में। अब इनको ये तक पता नहीं है कि मोदी जी के 6 भाई बहन हैं, योगी जी के 4 भाई बहन हैं, तो वो मुसलमान है क्या? पर मुसलमानों के ऊपर ही टिप्पणी करके ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। इनके पास कोई डेटा नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं, डेटा मंत्री जी आप तो बेवकूफ है, आपको अक्ल नहीं है, लेकिन वारिस पठान आपको कुछ सुझाव देता है, जरा डेटा देख लीजिए। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको बोला जाता है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन डिक्रीज हो गया 2.0 से। बेवकूफ, जाहिल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग का डेटा है। चित्रा जी, फिर मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा और आप कहेंगी कि आज तक भी ये शब्द चलते नहीं है। आप कृपया इनको रोकिए, क्योंकि ये बेवकूफ बार बार एक मंत्री को कह रहे हैं। मैं इनको नालायक कहूँ अच्छा लगेगा, मैं इनको जाहिल कहूँ अच्छा लगेगा, मैं इनको लुच्चा कहूँ अच्छा लगेगा, मैं इनको लुक्खा कहूँ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने आपको कहाँ कहा? मैंने आपको बेवकूफ, नालायक, गधा कुछ कहा ही नहीं। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हो शुक्ला साहब? एक मंत्री ने ऐसा कहा मुसलमानों के बारे में, तो मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं आप लोग, यहाँ पर सड़क पर बहस नहीं हो रही है। प्लीज आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, सड़क पर बहस करने नहीं बैठे हुए हैं। नेशनल चैनल की मर्यादा है, मर्यादा का ध्यान रखें प्लीज सर। कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा को यहाँ पर तार-तार मत करें। हमारे आज तक के दर्शक ऐसे नहीं है सर, हमारे आज तक के दर्शक नहीं है जो व्यक्तिगत टिप्पणी को सुनने आए हैं। मेन मुद्दे पर बात करें, मेन मुद्दे पर। जल्दी से पठान साहब अपनी बात को खत्म कीजिएगा। यहाँ पर कौन कितने बच्चे इधर जाने के 21 साल की शादी की उम्र है। ठीक है, मैंने बता दिया प्रेम शुक्ला जी, मैंने बता दिया। ठीक है, प्लीज कोई भी एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आप लोग फोन करके ये सब बातें कर लिया करिए। हमारे चैनल के दर्शकों का समय मत जाया कीजिए प्लीज। रिसर्च मेन मुद्दे पर 1992 से 2015 में जो फर्दर मुसलमानों के जो रेट है वो TFR का और गिर गया, 4.4 से 2.6 हो गया। तो क्या ये मंत्री जी को पता नहीं है कि मुसलमानों के तो बच्चे का रेट कम हो रहा है? मगर वो नहीं, मोदी के 6 भाई बहने उन पर नहीं बोलेंगे, योगी के 4 भाई बहने उन पर नहीं बोलेंगे। अब ये बोलने की वजह भी है ना चित्रा जी, यूपी में उनको दुश्वार हो गया है प्रचार करना। जहां जा रहे लोग पकड़ पकड़ के इनको गाड़ियों से भगा रहे, सवाल किए जा रहे हैं इन पे कि बताओ मंत्री जी पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम होगा? बताओ उत्तर प्रदेश में लाखों युवा जो बेरोजगार हो चुका है, जिसके पास खाने को नहीं है, उसको आप रोजगार कब प्रोवाइड करोगे? बताओ, नहीं बताओ मंत्री जी कि जो रिपोर्ट आया है नीति आयोग का जो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री के अंडर में है, तेलंगाना के पेट्रोल डीजल का भाव कम करा लीजिए। शुक्ला फिर मेरे को आता है बीच में कैसा बोलना। नीति आयोग का जब रिपोर्ट आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं, ठीक है, आपकी बात हो गई प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब देंगे। 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना की तुलना में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव कम है। तेलंगाना की सरकार को AMIM का समर्थन है। क्या है? कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तेलंगाना में कम करा लीजिए ना पठान जी। लखीमपुर जरा अपनी पठानी दिखाइए ना। तेलंगाना में KCR के आप जिनकी सरकार को आपने समर्थन दे रखा है, एक में सरकार जिसको आपका समर्थन है, जहाँ आपकी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत वक्त बची हुई है, वहाँ पर ये स्थिति है। तेलंगाना भाव कम कराइए, मुद्दे की बात कीजिए। यूपी में बाद में बात करना था। यूपी में तेलंगाना की तुलना में पेट्रोल का भाव 12% कम है। 12% मिश्रा ने गाड़ी से कुचल दिया था उसका फादर। ठीक है, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए सुनील जी, ठीक है, बकवास करने मंत्री जी की ओर से सुनील साजन जी जो बात, 1 सेकंड सर, हो गई आप लोगों की बात हो गई तो मैं ज्यादा चलेगी, समझ में नहीं आएगा, साथ में बोलेंगे तो ठीक है, ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई वारिस पठान जी, हो गई आपकी बात, ठीक है प्लीज। अब बाकी लोगों को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। सुनील सिंह जी, ठीक है, ठीक है, जवाब दिया जाए, ठीक है, उसका जवाब मैं ले लूंगी, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सुनील सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सच है कि मंत्री जी की ओर से जो बयान दिया गया
उससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता है, ठीक है, और बीजेपी भी उससे खुद को अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके भी नेता तो ऐसे ही है ना, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की बदजुबानी सामने आती है, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, वो देख रही हैं, सुन रही हैं, इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं उनको लेकर? देखिए चित्रा जी, सवाल केवल वोट बैंक का नहीं है। हमारी आपकी जो संस्कृति और सभ्यता है, और जिस देश में बेटियां अंतरिक्ष पे जा रही हों, ओलंपिक में मेडल ला रही हों, क्रिकेट में तिरंगा फहरा रही हों दुनिया के सामने, जहां सेना में भर्ती हो रही हों, फिल्म जगत के माध्यम से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हों, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हों। आप भी तो देश की बड़ी एंकर हैं, तो ये सवाल नहीं है ना कि आप महिलाएं तो एंकर नहीं हो सकती। हमारे देश में कई बड़ी बड़ी महिला एंकर हैं, कई बड़ी महिला पत्रकार हैं। तो मुझे लगता है कि ये बराबरी का मामला है, और कोई भी टिप्पणी करे, मैं कह रहा हूं, तो नेताओं को क्यों नहीं समझाते तो आप सही नहीं है। नहीं, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो आपसे भी साफ किया और तुरंत एनआई को बाइट दी, कहा कि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम तो तरक्की चाहते हैं, हम तो बेटियों को लैपटॉप दिए हैं, हम बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और बेहतर बनाना। अरे ये बात तो आप प्रदेश की जनता को समझा रहे हैं ना, अपने नेताओं को समझा पाने में क्यों कामयाब नहीं है? भाई मैं कह रहा हूं कि बताइए, समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बड़ा कोई नेता है? हम कुछ भी बोल दें, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पार्टी लाइन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कह रहे हैं, आप उससे क्यों नहीं कह? हम तो कह रहे हैं हम अपने नेताओं से सहमत नहीं है, और हम किसी से सहमत नहीं हो सकते, देश सहमत नहीं हो सकता है। अगर कोई महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ बात करेगा तो गलत बात तो गलत बात होगी। ठीक है, अब मैं सीधे, भाजपा असल मुद्दा बिल्कुल, और इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी पक्ष हो, बिल्कुल, वो कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए महिलाओं को लेकर। लेकिन मुस्लिमों को लेकर भी एक अलग तरह का माहौल है ना, मुस्लिम तुष्टीकरण, तो कुछ लोग मुस्लिमों को डर दिखाकर, मतलब इसको लेकर भी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स इसी उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए, मुस्लिमों को डराएंगे तभी वोट पाएंगे, इस तरह की स्थिति बन चुकी है क्या यूपी में? कौन डरा रहा है चित्रा जी? सच बात यह है कि मुस्लिम कौम हो चाहे पूरे भारतीय हो, इन्होंने मिलकर के अंग्रेजों को भगाया। इनको डराने वाला कौन पैदा हुआ है? कोई नहीं डरा सकता। चिंता मत कीजिए, चुनाव जो है न डर पर, मुस्लिमों के डर पर होगा, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आज जिस तरीके के खुलासे हुए अयोध्या में, चुनाव इन पर होगा कि ये चंदा चोर पार्टी कर क्या रही है। ये चंदा चोरों ने भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर, अभी तक तो कहते थे हमारी आस्था का विषय है, अब समझ में आए वोट का भी विषय है, नोट का भी विषय है इनके, और आसपास की सारी जमीनें उन्होंने कब्जा ली, और इनके अधिकारियों ने भी कब्जा ली, इनके एमएलए ने भी कब्जा ली, इनके मेयर ने भी कब्जा ली, और उसके बाद कहते कि नहीं साहब ये तो आस्था का विषय, चंदे की लूट कर रहे हैं। इस पर पूछेंगे लोग, अब इन पर भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। भाई मकोड़ा घाट पे संजय निषाद करवा रहे थे, वो क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन पर भी पूछेंगे ये लोग कि जीतन राम मांझी जो है ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। असलियत के मुद्दों पर चुनाव होगा, चुनाव इस मुद्दे पर भी होगा कि 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए, चुनाव इस मुद्दे पर भी होगा कि डीजल पेट्रोल की महंगाई कितनी है, और राज्यवार महंगाई की बात नहीं होगी। केंद्र ने 3 रुपए 49 पैसे की एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए क्यों किया, इस पर पूछा जाएगा। 3 रुपए 49 पैसे कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। 200 रुपए से ऊपर का तेल क्यों हो रहा है, इस पर चुनाव होगा। चुनाव सर, आप भी तो हिंदुत्ववाद का झंडा फहरा रहे हैं, इन मुद्दों को पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप भी तो हिंदुत्व एक ऐसी लाइन पकड़ ली है कि अब दर्शकों को समझाना है कि भैया हिंदुत्ववादी ये बीजेपी वाले हैं और हिंदू धर्म को साथ में लेकर नहीं चलते। पेट्रोल डीजल और बाकी मुद्दे भी, लेकिन उनसे इतर आपका भी तो सबसे ज्यादा हिंदू और हिंदुत्ववाद पर ही है ना। आप लोग भी तो खुद को बड़ा हिंदू बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं चित्रा जी आपसे, और बिल्कुल इन मुद्दों पर भी चुनाव हम इनकी भी बात करेंगे, हम इनकी जरूर बात करेंगे कि देखिए हिंदू लोग जो होते हैं ना, वो क्या नाम किस तरीके से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते हैं, और ये हिंदुत्ववादी कैसे चंदा चोरी करते हैं, इस पर जरूर बात होगी। बिल्कुल कतई बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बात होगी। बात इस पर भी होगी कि हिंदुत्ववादी लोगों के साथी लोग अरे बात कब होगी? माता कौशल्या के अभी जब दाम महंगे हैं तब बात नहीं होगी, तो बात कब होगी? उसके लिए क्या कोई दिन रखवाया जाएगा,
कोई मुहूर्त निकाला जाएगा तब बात होगी? यही तो सवाल है ना सर। यहाँ पर अब सब कोई बड़ा हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सबसे इतर प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से जो आरोप आपकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं, देखिए आप लोगों को भी बड़ा सूट करता है। जो असल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाओ और ये हिंदू मुसलमान हर चुनाव में लेकर आओ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए चित्रा जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग बर्खास्त किया जाएगा, आपने रोका। पहले सवाल का जवाब दो। चंदा चोर का मैं कहता हूँ चाची 420 के चीटर पुत्र के और फ्रॉड दामाद जो है, चीटर पुत्र फ्रॉड दामाद जो है, और जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए भारत के लूटने का दुष्कर्म किया, ऐसी चोरनी सोनिया गांधी, ऐसी चोरनी सोनिया गांधी और चीटर राहुल गांधी, उनको कोई नैतिक अधिकार है लोगों पर आरोप लगाने का? चूंकि राम मंदिर बन रहा है इसलिए जो है दिल्ली वाली भाई परेशान है। प्लीज सर, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज एक सेकंड सर। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। और चीटर चाची कितना भी चिल्ला ले, भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा। आपकी औकात नहीं सुरेंद्र और वारिस पठान कि अब अयोध्या के क्षेत्र में बाबरी की एक और इटालियन चोरकट, उनकी औकात नहीं है। राहुल गांधी जैसे चोरकटों को इस देश में पहचान क्या औकात है? क्या औकात है? चंदा चोर कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? प्लीज एक बार सभी को ऑडियो डाउन कीजिए, एक बार सभी को ऑडियो डाउन कीजिए। ये डिबेट हाईजैक करने का मौका मैं आपको नहीं दूंगी, सभी को ऑडियो डाउन कीजिए। किसी के भी नेता को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस मंच पर नहीं किया जाएगा। एक दूसरे पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाएगी। रोज मैं इस बात को कहती हूँ, रोज आप लोग को समझ में नहीं आता। सर आप अपनी पार्टियों का यहाँ पर पक्ष रखने के लिए आए हैं, एक दूसरे से व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए नहीं आए हैं। ये कौन सी भाषा है? भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, बच्चे भी देख रहे होंगे, यूथ देख रहा होगा। क्या अब संदेश जाएगा आप लोगों को सुनकर? अब अपनी पार्टियों का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, अब अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं रख रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा तो मर्यादा का सम्मान रखें, थोड़ी सी भाषा पर संयम रख लें, मुद्दों पर आइए बात करने के लिए। और प्लीज ये आखिरी बार मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूं कि मर्यादा का ध्यान रखिए, शब्दों की मर्यादा मत लांघिए, मुद्दों पर बातचीत कीजिए। तमाम पार्टियों से जितने भी लोग बैठे हुए सभी से गुजारिश है, एक दूसरे पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाएगी। प्रेम शुक्ला जी अपनी बातों को आगे बढ़ाइए और मैं उम्मीद करती हूं कि कम से कम मेरी बातों का संज्ञान लेंगे आप। प्लीज। किसने की? नहीं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लिए गालियों का शब्द प्रयोग हुआ तो चित्रा जी आपकी ये नैतिकता क्यों नहीं जागृत हुई? सुरेंद्र राजपूत को टोकने का काम क्यों नहीं किया गया? मेरा ये सवाल है कि जब बारंबार जो है गालियां दी जाएंगी तो प्रत्युत्तर में चीटर कहा जाएगा। मैं सिर्फ आपसे नहीं बोल रही हूं, मैं सबको बोल रही हूं, कोई भी हो, उसको चीटर कहना तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग वारिस पठान ने किया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग सुरेंद्र राजपूत ने किया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मर्यादा और संस्कृत का पालन करने वाला दल है। हम कभी किसी के लिए भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। की चोरी में भी दिखाई दे रहा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। चाहे वो चाची 420 की हरकतें क्या है? इस तरह से चीटर जो है मेन मुद्दे पर आइए, मेन मुद्दे पर आइए सर, छोड़ते हैं उसको, भाषा की मर्यादा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये पूरा देश भली भांति जानता है कि चीटरों की, चोरों की, चौकटों की, भ्रष्टों की, बलात्कारियों की, छात्राओं की, व्यभिचारियों की पार्टी कौन सी है? कांग्रेस के बारे में लोग भली भांति जानते हैं। पार्टी आपकी पार्टी है। आपने अपना स्तर प्रकट कर दिया राजपूत जी कि आप किस वंश से आते हैं। अब शब्द आपकी जो डीएनए में घुसा हुआ है, किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में आ गया कि चोरकटों की पार्टी के लोग चीटर और चीटरों की हरकत जो है बंद नहीं होती है। चोरकटाई जो है देश जान चुका है आपकी। अब चित्रा आपको नहीं सुनाई दे रहा है ना? शुरू किया ना आपने बार बार, क्यों आप सर आप लोग अगर पहले से ही मन बनाकर आए हुए हैं, नहीं एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना, सब लोग जब पहले से ही मन बनाकर आए हुए हैं कि डिबेट ऐसे मुद्दों पर नहीं होगी, डिबेट हम भटकाएंगे और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो एंकर क्या कर लेगा? जब पहले से ही माइंडसेट आप लोगों का उसी तरह का है, तो क्या हम मेन मुद्दे पर आ सकते हैं? आप लोगों की इजाजत चाहती हूँ, क्या हम मेन मुद्दे पर आ सकते हैं बिना अभद्रता के? एक सेकंड सुनिए ना सर, सभी से क्या हम बिना अभद्रता और व्यक्तिगत टिप्पणी के डिबेट को आगे बढ़ा सकते हैं? इजाजत है आप लोगों की? नहीं एक सेकंड सर, ये चित्रा जी मत बोलिए सर, चित्रा जी पे मत जाइए। अब क्या हम डिबेट बढ़ा सकते हैं बिना अभद्रता के, बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के? शुक्ला जी पूरा देश देख रहा है। स्तर पर आ रहे हैं,
रखेंगे आप लोग मर्यादा का ख्याल? एक सेकेंड सुनिए सर, एक सेकेंड सुनिए सर। आज तक का ये देश का सबसे बड़ा चैनल है और देश के करोड़ों लोग आप लोगों को देख और सुन रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख और सुन रहे हैं। क्या देश की जनता ये अभद्रता सुनने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है? आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल किसी के लिए भी, आप तीनों लोगों के लिए ही, आप तीनों लोगों के ऊपर ये चीजें समान रूप से लागू होती हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, उसके बाद सुनील साजद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्लीज मर्यादा का ध्यान रखेंगे हर एक नेता। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम जिस तरह से डबल हुआ, जीडीपी जिस तरह से डबल हुई, मुफ्त के मकान जिस तरह से दिए गए, एलपीजी गैस कनेक्शन जिस तरह से किए गए, माफिया पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, हजारों हेक्टेयर भूमि जिस तरह से मुक्त कराई गई माफिया के चंगुल से, जिस तरह से जो है बिजली की हम आपूर्ति वहां कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कोई बार बार अगर जो है पूछ रहे हो अभी बारिश पठान साहब की बात पूरी हो जाए, अगर किसी के पूछ रहे हैं कि कहने को बर्खास्त जिस कब तरह से करेंगे? मजहब के आधार पर आतंकवादियों को छोड़ने का, देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं चित्रा जी, फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं तो नहीं, अब आपने मुझे कहा बोलने के लिए? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए आप, लगातार खत्म कीजिए। मैंने शुरू नहीं किया। वारिस जी, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए सर, एक बार सुन तो ले। काम करती है भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख लोगों को मुफ्त का मकान दिया। तीनों दल मिलकर बता दें कितने लोगों को मुफ्त का मकान दिया। भारतीय जनता पार्टी शहरों में 24 घंटा बिजली और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटा बिजली सुनिश्चित करती है। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड गेहूं खरीदी की, रिकॉर्ड धान खरीदी की, रिकॉर्ड गन्ने की खरीदी की। गन्ने का रकबा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़ गया। 80,000 करोड़ रुपयों का भुगतान जो है अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में होता था। 1,40,000 शुक्ला जी इतना कामकाज किए हैं तो फिर ये हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को लेकर इस तरह की अभद्रता और टिप्पणी की जरूरत कहाँ से आप पड़ती है? आपके मंत्री की तरफ से हिंदू मुसलमान करने पर जो आपने इतना कामकाज किया है, प्रत्युत्तर देना हमारा दायित्व है कि नहीं है? आप इतना कामकाज किया है, फिर मंत्री की इस तरह की भाषा क्यों है? यही तो सवाल है ना, कि जब कामकाज है तो कामकाज गिना रही है बीजेपी, तो ये अभद्रता और धर्म को लेकर इस तरह से टारगेट करना, एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और इस तरह की टिप्पणी होगी उनके ऊपर। अब मैं बोलूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए टिप्पणी। हम तो कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क पर जो है कार्रवाई कब करेंगे अखिलेश सिंह यादव, ये बता देना। जो मुस्लिम महिलाओं को कहता है कि 18 साल के बाद अगर उनका विवाह नहीं किया गया तो व्यभिचार नहीं हो जाएंगी, हमारी मुस्लिम बहनें व्यभिचार नहीं हो जाएंगी। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि जो बात आप लगातार कह रही हैं कि करोड़ों लोग आज तक को देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, आप चैनल के बारे में, हम लोगों के बारे में, कि कैसी डिबेट आप करा रही हैं, क्या सुनने के लिए लोग बैठे हैं। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि बड़े काम हुए। आपने कौन सा काम किया? क्या एक काम गिना सकते हैं? एक, और हम मान भी लें कि आपने काम किया, आपने महंगाई बढ़ाई। अरे वो काम गिना रहे, एक बात बताइए ना, सुनिए ना सुनील सिंह जी, आप भी इधर उधर मत जाइए, आप भी इधर उधर मत जाइए। आपके बड़े नेता ने तो अपनी लाइन अलग कर दी है ये 21 और 18 साल को लेकर, लेकिन अगर कोई सांसद, आपकी पार्टी का कोई सांसद इस तरह की बातें कहेगा और वो माफी तक नहीं मांगेगा, वो अपनी बात कहकर अलग चले गए और उन्होंने एक बड़ी जनता को संदेश दे दिया। जो इस तरह की सोच वाले माता पिता नहीं हैं, जो ज्यादा नहीं सोच सकते, वो तो अपने बच्चों के लिए अब आपके सांसद की ओर से इस तरह की बात की जाएगी, वो क्या सोचेंगे इसको लेकर? आप किस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके बयान से सहमति नहीं जाहिर की। हम कह रहे हैं कि उनका बयान गलत है, लेकिन क्या आप ये पूछेंगे इनसे कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा है, वो पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है, कैसे कानून में ले रहा? योगी जी ने एसआईटी बिठाई, एसआईटी ने कह दिया कि दोषी है बेटा भी और बाप भी, उसके बाद भी गृह राज्य मंत्री। क्या है ये? जब हाथरस होता है तो दरिंदों को राष्ट्रवादी बताया जाता है। और कौन सा काम किया आप बताइए? उत्तर प्रदेश में जब से आपकी सरकार है, बिजली उत्पादन पे, एक यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया। गड्ढा मुक्ति, आपने बेटियों को, लड़कों को लैपटॉप देने की बात कही थी, क्या आप दे पाए? रोजगार देने की बात कही थी, क्या आप दे पाए?
किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी, क्या आप कर पाए? बेटियों को सुरक्षित रखने की बात कही थी, आप अपने नेताओं से सुरक्षित नहीं बचा पा रहे हैं। तो आप असल मुद्दे पे बात करिए, आप अपने संकल्प पत्र पे बात करिए। आपका संकल्प पत्र जिस पर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया, आप बताइए अपने संकल्प पत्र के किस पन्ने की कौन सी एक लाइन आपने 5 साल में पूरी की? अरे काहे पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई? काहे को मंदिर मस्जिद पर फंसे हैं? काहे को आप जमीन क्या आप प्रेम शुक्ला जी आप नहीं जान रहे अयोध्या में क्या हुआ? अगर खबर नहीं होगी तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आपकी पार्टी के नेता, आपके सरकार के अधिकारियों ने किस तरीके से जमीन में दलाली खाई है। तो आप कहिए, देखिए दलाली को आप आस्था नहीं बता सकते। आस्था मंदिर है, आस्था भगवान राम है। हम लोग भी हिंदू हैं, आपसे छोटे हिंदू नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन वारिस पठान जी आपने ठीक है, नौजवानों को क्या दिया? आपने ठीक है, ठीक है, क्या दिया? आप ठीक है, महंगाई पे आपने क्या किया? अब बताइए। मुझे जवाब देने का अवसर देंगे? इसका जवाब देंगे, लेकिन वारिस पठान जी सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ, एक बार बाकी लोगों की भी बात हो जाए। वारिस पठान की बीच में बोलने के लिए आ जाएंगे, तो एक बार उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। वो आपके बीच में टोक रहे थे। वारिस पठान साहब, सीधा से सवाल है मेरा, मुस्लिमों की आबादी क्या चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी? इसी वजह से बीजेपी के मंत्री की ओर से ये दांव खेला गया है। ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। मैं तो आपके सामने डेटा बता दिया कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन डिक्रीज हो चुका है, तो किस तरह से बढ़ रहा है डेटा। इनको बस सिर्फ करना है हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। अभी यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ के सब बता रहे थे ये क्या, सरासर झूठ बातें ये कर रहे हैं। अरे हमने देखा है कोविड के सेकेंड काल के अंदर शमशान के अंदर लकड़ी नहीं मिल रही थी, हमारे हिंदू भाइयों को जलाने के लिए कुछ वहां पे नहीं था। गंगा के किनारे तैरती हुई लाशें हमने देखी है। किसके फेलियर की वजह से हुआ था चित्रा जी? योगी के फेलियर की वजह से हुआ था। ये लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई। अरे हमने देखा है हमारी आंखों से कि किस तरह एक औरत अपने हस्बैंड को ऑटो में लेके जा रही थी, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था, और उसको मुंह से श्वास देके जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। तो इनकी बात पे आप कहां जा रहे? तो झूठे नंबर 1 है। ये बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना सब कर दिया। तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है वो साफ से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश देश का तीसरा पुअरेस्ट स्टेट है। तो इतना अगर काम हो तो स्टेट इतना पुअर क्यों है? उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी ने कहा कि अब सनसेट के बाद कट्ठे नहीं निकलते, अब दिन दहाड़े बंदूकें निकल रही है। दिन दहाड़े टेनी का लड़का जा रहा है, किसानों को कुचल रहा है थार गाड़ी से, और जो बंदूक यूज हो रही है एसआईटी की रिपोर्ट में वो भी साफ दर्शाता है कि टेनी के बेटे की थी। मगर बेशर्मी की हद है, टेनी आज भी जाकर बैठा हुआ है मोदी साहब के साथ में। तो इंसाफ कब मिलेगा? जस्टिस मोरालिटी कब दिखेगी हमारे देश के वासियों को? और अब आप आ गए हिंदू मुस्लिम पे। पहले भाईजान, अब्बा जान, चाचा जान, औरंगजेब, ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भाजपा की सरकार और योगी टोटल फेल हो चुके हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने उत्तर प्रदेश में नामकरण के सिवा कोई काम नहीं किया। और योगी की जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी थी, उस ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा यह रहा कि हमारे किसानों को कुचला गया, गरीब मुसलमान बेकसूरों को उठा के जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और रिपोर्ट दर्शाता है कि 15 डेथ पुलिस कस्टडी में 1 साल में हुई है चित्रा जी, और 450 लोगों की हत्या हुई है जुडिशियल कस्टडी में 1 साल में। तो क्राइम रेट इतना ऊपर क्यों बढ़ गया? अगर आपने काम किया होता तो आज आपको ये अब्बा जान, भाई जान, मुसलमान के बच्चे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा अभ्यास और प्रयास कर लिए होते तो ये मौके पे आने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। काम नहीं किया, मान लीजिए अपनी बीच में मत बोलिएगा, ठीक है पठान साहब, टाटा बाय बाय हो गया योगी को। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में नहीं बोला तो मैं नहीं बोलूंगा चित्रा जी, वोट देता हूं आपको। अब इनकी झूठ देखिए, इनकी झूठ शुरू करते हैं। बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में सपा के शासनकाल 2012-17 की तुलना में 46% नीचे गए, हत्या के मामले नीचे गए, दहेज हत्या के मामले नीचे गए। तमाम जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो चीख कर बता रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आदरणीय अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल की तुलना में अपराध को नियंत्रित करने में सफलता मिली। हजारों हेक्टेयर भूमि जो माफिया ने नियंत्रित कर रखा था, उस भूमि को मुक्त कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सारा का सारा हिसाब है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता भली बात जानती है कि सपा जो है बलात्कार पर बात कर रही थी। सपा के एक जिला अध्यक्ष को बीच के दिनों में अपनी बेटी के बलात्कार के मामले में पकड़ा गया है। सपा का जिला अध्यक्ष अपनी खुद की बेटी, जिन सपाइयों से
उनकी अपनी बेटियां तक सुरक्षित ना हो, वो जो है दूसरों को नैतिकता का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। गायत्री प्रजापति, उनको बलात्कार और हत्या के मामले में किस तरह से कारावास दिया गया है, और वही उन्हीं गायत्री प्रजापति में उसी मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कंधे से कंधा भिड़ाकर वह चुनाव प्रचार करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देते थे। ये क्या लोग नहीं जानते? बुलंदशहर में बलात्कार हुआ था, श्रीमान आजम खान ने कहा सरकार को बदनाम करने के लिए बलात्कार के झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि किसी मंत्री से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती है। गैर जिम्मेदार वही आजम खान ने किस तरह से बकरी चोरी, साइकिल चोरी, सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी एक बार। सुनील सिंह के कार्यकाल से चूंकि उन्होंने तुलना कर दी तो उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। उनके मकानों को कब्जा कर लिया, उनके खेतों को कब्जा कर लिया। अपराधियों के मामले में, अपराधीकरण के मामले में, क्राइम रेट के मामले में समाजवादी पार्टी सरकार से उन्होंने तुलना की है और कहा है कि पिछली सरकार के और आज के आंकड़े उठाकर देख लीजिए किस तरह से पिछली सरकार में क्राइम रेट ज्यादा था, आज कम है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, अगर आंकड़ों में चले गई तो फिर पता नहीं कितने करोड़ लोगों को तो इन लोगों ने रोजगार दे दिए हैं। कागजों पर ऐड आ रहा है, आपके भी चैनल में आता है, अखबारों में भी आता है। पता नहीं कितनी सड़कें बना दी हैं, कितने एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, कितनी मेट्रो बना दी हैं। तो फिर तो अगर आंकड़े पे जाइए तो कुछ नहीं, लेकिन आप बताइए कि जब हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी हुई तो उन्हीं दरिंदों को राष्ट्रवादी कौन कह रहा था? इन्हीं के सरकार के लोग और योगी सरकार के बड़े अधिकारी। हम तो कह रहे हैं सरकार में हिम्मत हो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार में तो टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे। अपने आप देश को पता लग जाएगा कि टॉप 10 में जो अपराधी हैं वो किसके संरक्षण में हैं। वो सरकार के संरक्षण में है कि नहीं है प्रेम शुक्ला जी? और आप बात करेंगे आपके जो बलात्कारी हैं वो सब साधु थे क्या? देखिए बलात्कारी कोई भी हो, किसी भी ना हो, लेकिन वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। हम समझ सकते हैं कि बौखलाहट इसलिए है कि पूरी ताकत के साथ आप उत्तर प्रदेश लड़ रहे हो लेकिन 50 सीटें नहीं पा रहे हो। पूरी ताकत से लड़ रहे हो लेकिन 50 सीटें नहीं पा रहे हो। तो आप में भी बौखलाहट है, आपके नेताओं में भी बौखलाहट है, आपके मुख्यमंत्री में भी पता लग जाएगा। आप बताइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनील बाबू देखिए, हम तो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, वो तो चेहरा बता रहा है, जो देख रहे होंगे दर्शक की बौखलाहट कहाँ है। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो अनुपयोगी विश्व मुख्यमंत्री जी हैं वो जानते हैं अपने सबसे ज्यादा मुकदमे उन्होंने खुद वापस किए हैं। आप क्या प्रेम शुक्ला जी बता सकते हैं कि इस देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसने अपने सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हों, अपने उप मुख्यमंत्री के आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हों? ठीक है। और आप देखिए, नहीं चित्रा जी, 1 मिनट खत्म। ठीक है। सबके एफिडेविट देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के। 80% सांसद और विधायक अपराधी हैं, 50% मंत्री अपराधी हैं। यह अपराधियों की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। अपराध यूपी में तो दिक्कत यही है ना सर, कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, एक उंगली दूसरे पर आप उठाते हैं, 3 उंगलियां खुद की ओर इशारा करती हैं। अब मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि 30 सालों से ज्यादा वक्त से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से गायब है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की ओर से मुसलमानों पर जिस तरह के बयान सामने आए हैं उनके मंत्री की ओर से, आपको क्या लगता है मौजूदा वक्त में? आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल सबका जवाब आप दीजिएगा। मैं लौटूंगी। सुरेंद्र जी बड़े देर से चुप थे, एक बार उनकी टिप्पणी हो जाए फिर मैं सबका जवाब ले लूंगी। क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश भी की जा रही है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से? सुरेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो यूएसपी हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये हमेशा पाकिस्तान की बात करेंगे, चीन की बात करने की इनकी हैसियत नहीं है। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आप इस चीज को देखिए ना चित्रा जी, अभी आदरणीय प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है सबसे गरीब राज्यों में पहले 3 नंबर पर आ गया। सच है, ये आपके सामने दोनों ही आंकड़े जो है प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने दिए हैं, सरकार ने दिए, हमने तो नहीं दिए।
महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर पिछले 40 सालों में सबसे उच्चतम दर पर है। 48% से ऊपर असलियत में लोग बेरोजगार हैं। किसकी बात कीजिएगा? बात कीजिएगा महिलाओं के प्रति अपराध की और बात कीजिएगा पुलिस के प्रति अपराध की। पहली सरकार है ऐसी जिसमें 8-8 पुलिस वाले एक साथ मारे जाते हैं, जिसमें पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से पिटते हैं। बनारस में वहां का जिला अध्यक्ष पीटता है, वहां का क्या नाम एटा का एसपी जो है पुलिस क्या नाम एटा का एसपी पिटता है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से पंचायत के चुनाव में। जहां पर पंचायत के चुनाव में महिलाओं की साड़ियां खींची जाती हैं, जहां पर हाथरस की बेटी का अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने जिक्र कर ही दिया। तो मैं आपको एक चीज खाली बता रहा हूं कि जो प्रेम शुक्ला जी जिस तरीके से भी यहां पर रोजी पिक्चर बनाना चाहे बना ले, एक बार जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा को लठ यात्रा में परिवर्तित कर रखा है बलिया के लोगों ने भी और पश्चिम के लोगों ने भी। एक बार जरा देख लेना जाकर के प्रेम शुक्ला जी, गांव में जिन लोगों को रोजगार आपने दिया है, एक बार पूछे तो कि रोजगार मिला है या नहीं मिला है। प्रेम शुक्ला जी, अब सभी लोगों के सवालों का आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा निकल तो रही है, ठीक है, लेकिन विश्वास महिलाओं के पेट पर आप लाठी मार रहे हैं, पाप लगेगा आप लोगों, ठीक है, ओके, श्राप लगेगा। ठीक है, महिलाओं, वो बेचारी लड़कियां हैं, टीचर है, बच्चे। अब जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब सुन लेते हैं, प्लीज शुरू करूं उत्तर देना। ठीक है सुरेंद्र जी, ओके, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। इन्होंने आदमगंड, इन्होंने चित्रा जी, इन्होंने श्रीमान राजपूत जी ने आदम गोंडवी के जिस शेर को प्रस्तुत किया, सुरेंद्र जी, आदम गोंडवी ने वो शेर कांग्रेस के कार्यकाल में लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं लिखा था। आदम गोंडवी ने वो शेर कब लिखा और किसके लिए लिखा, ये आपके ध्यान में आ जाएगा एक बार कि वो कवि जो है किन हालात का वर्णन कर रहा है, ये स्पष्ट हो गया। दूसरी बात अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अब ये कहते हैं साहब महंगाई, सबसे अधिक महंगाई 28%, सबसे अधिक मुद्रास्फीति की दर, महंगाई को नापने वाली सबसे अधिक मुद्रास्फीति की दर 28%, ये राजस्थान में है, जहां श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमती प्रियंका वाड्रा के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री की सरकार है। सबसे अधिक बलात्कार कहां हो रहे हैं? राजस्थान में हो रहे हैं। थाने एक बलात्कार पीड़िता थाने पहुंची, थानेदार ने भी उस पर बलात्कार कर दिया। दलितों पर सबसे अधिक पिटाई कहां हो रही है? राजस्थान में हो रही है। कहां हो रही है? राजस्थान में। दलितों की लिंचिंग, अभी पंजाब में लिंचिंग हुई, आपकी सरकार है, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ, 3 दिन हो गए। अब देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं। चित्रा जी, मैं तो सुन रहा था इनको धैर्य से, चित्रा जी मैं तो धैर्य से इनको सुन रहा था, ये क्यों असहज हो गए? क्यों भाई व्याकुल क्यों हो रहे हैं? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। ये क्या बात थी, कौन सी बात? मैं शांति से संयम से इनको सुन रहा था। अब देखिए इनका संयम का बांध टूट जा रहा है, आराम से, शांति से। अभी तो मैंने आपको शुरू किया और नहीं, सुन लीजिए। अब जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, श्रीमान सुनील सिंह साजन जी, आपकी जानकारी के लिए CMIE का आंकड़ा है कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.8% थी, जो श्रीमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ में 4.1% हो गई। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सबसे अधिक मानकीकृत एजेंसी CMIE का आंकड़ा सबके सामने है। आप CMIE के आंकड़े को देख सकती हैं। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश विकास के महामार्ग की ओर उन्मुख होने में सबसे बड़ा योगदान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है। ये नीति आयोग के CEO श्रीमान अमिताभ कांत का बयान है। जातिवादी सरकार है। देखिए ये बीच में चिल्ला रहे हैं। अब मेरा मुझे कह रहे थे कि मेरे बीच में बोलिए, लेकिन सुनील सिंह यादव जी को जो है बुरा लग रहा है। ठीक है सर, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, इस वजह से ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। लेकिन यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, बदलती हुई दिखाई दे रही है। ध्रुवीकरण का मुद्दा भी है। यकीनन बीजेपी के मंत्री की ओर से जिस तरह का बयान सामने आया है, आज इसी पर दंगल में दर्शकों से हमने सवाल पूछा था, क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।
क्या मुसलमानों पर यूपी के मंत्री का बयान ध्रुवीकरण की कोशिश है? ये सवाल हमने पूछा था। 40% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 60% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। आगे अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस राह चलती है, आगे बढ़ती है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। दंगल में इटावा के लायन सफारी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।